वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आज आपको विश्व का भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसी का आपने पार्ट 1 कल के वीडियो में देखा था। ये पार्ट 2 है जिसमें विश्व का भूगोल के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में अगर ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो कौन सी है? राइन नदी। कौन सी? राइन नदी। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है रोग वंश की, जो कहाँ है? तजाकिस्तान में। ये विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर ये सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? सीन नदी के। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह ये गेरून नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? गेरून नदी के। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? जमशेदपुर शहर ये किन नदियों के संगम पर बसा है? तो ये स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर बसा हुआ है। जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर बसा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये डेली ने किया। किसने? डेली ने। अगला क्वेश्चन है कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को बोट चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? विश्व में जो सबसे अधिक लवणता है ये बान झील में पाई जाती है। कहाँ पर है ये? तुर्की में। तुर्की की ये इस बान झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसूनी प्रदेशों में जो सबसे अधिक वर्षा होती है ये पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? जो रबड़ है ये विषुवतीय प्रदेश की उपज है। कहाँ पर इसकी पैदावार होती है? विषुवतीय प्रदेशों में। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? दक्षिणी अमेरिका का जो मध्य चिली है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। किसका? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि उष्ण मानसूनी प्रदेश का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? उष्ण मानसूनी प्रदेश का जो सबसे अधिक विस्तार है ये एशिया में है। कहाँ पर? एशिया में। अगला क्वेश्चन है कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर? कांगो घाटी में। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। कौन सा? चीन। जो चीन है ये विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? दक्षिण पूर्वी एशिया में जो रबड़ है ये अमेजन बेसिन से लाया गया। कहाँ से? अमेजन बेसिन से। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो मूंगफली उत्पादक देश है वो चीन है। इजमिर की
घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ये किस देश में स्थित है? इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यह टर्की देश में स्थित है। कहाँ पर? टर्की में। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है, ये भारत में पाया जाता है। कहाँ पर? भारत में। अगला क्वेश्चन है कि चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? चाय के निर्यात में भारत को किस देश की? तो श्रीलंका देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। किस देश की? श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ट्रैक फार्मिंग क्या कहलाती है? तो ये बागवानी कृषि से संबंधित होती है। ट्रैक फार्मिंग। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो रिपीट करते चलिए। रिवीज आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो सघन खेती के लिए जो खेतिहर क्षेत्र है, ये किस तरह का होना चाहिए? तो ये सिंचित होना चाहिए। किस प्रकार का? सिंचित। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? संसार में तांबे का जो अग्रणी उत्पादक है देश है, वो है अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ये एंटवर्प। हीरा व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो कौन सा है? एंटवर्प। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। कौन सा? ग्रैंड बैंक। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कार्यिक घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यिक घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह कौन सा है? तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि का क्या है? सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में जनसंख्या वृद्धि है यहाँ पर। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। भारत और चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ये भी बांग्लादेश है। किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो ये मध्य एशिया की है। किर्गिज है, ये कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो ये कहाँ की है? मध्य एशिया की। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो विश्व के किस मरुस्थल में? तो ये कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग क्या करते हैं? रहते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग ये एस्किमो के लोग करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं? शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का जो प्राचीन नाम है वह क्रिस्टीना। क्या है? क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? जायरे का जो आधुनिक नाम है वो है कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है?
बोत्सवाना का जो प्राचीन नाम है वो है बेचुआनालैंड। क्या है? बेचुआनालैंड। किस देश का प्राचीन नाम कारामोसा है? किस देश का प्राचीन नाम क्या है? रामोसा। तो ताइवान का। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो ये तुर्की देश कहलाता है एशिया का प्रवेश द्वार। तो फ्रेंड्स, ये विश्व का भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।